हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लासेस में है ना एसिड पढ़ा दिया, बेस पढ़ा दिया ना। तुम लोग नलायक को पढ़ा लिखा करो, थोड़ा सा पढ़ते लिखते हो नहीं। और होमवर्क अगर देता हो तो होमवर्क करके लाना, अगली क्लास में फिर से चेक करूंगा ये। बदतमीज लोग, सुनो ध्यान से। मैंने आपको एसिड पढ़ा दिया सेकंड चैप्टर का, बेस पढ़ा दिया पूरा पूरा, है ना। हमने पीएच स्केल पढ़ लिया, पीएच के इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, डेली लाइफ में सब कुछ पढ़ लिया, इंडिकेटर्स पढ़ लिए। हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है वो ये है, लास्ट मेजर टॉपिक वो ये है बेटा कि सॉल्ट फैमिली क्या होती है, कितने सॉल्ट आपको 10th क्लास के सिलेबस में हमने इनको पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह सुनना, समझना, लिखना, कॉपी चेक होएगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको क्लासेस में से बता तो दिया था, बट थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास 5 तरह के सॉल्ट है सॉल्ट फैमिली में, 10th क्लास के जो सॉल्ट्स आपको दे रखे हैं सेकंड चैप्टर में, उसमें हमारे पास 5 सॉल्ट है। कितने सॉल्ट है बेटा? 5। ठीक है, कितने हैं? 5। देखो पहला सॉल्ट कौन सा है? कॉमन सॉल्ट। कौन सा बच्चों? कॉमन सॉल्ट। हिंदी वाले बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जितने तुम अच्छे हो ना थोड़ा लिखा करो, बदतमीज लोग लिखते नहीं हो तुम। कॉमन सॉल्ट बोले तो साधारण नमक, ठीक है। इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है फॉर्मूला? NaCl होता है। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है ना। इसे मैंने लिखवा दिया आपको। दूसरा सॉल्ट जो अपने को पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ना है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये भी लिखवा रखा है, अभी हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास तीसरा जो सॉल्ट होता है वो होता है बेटा कौन सा बताओ? बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा, याद है आपको, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, या फिर मैंने आपको बताया था ना सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह लो, ठीक है। चौथा जो है बेटा हमारे पास कौन सा बताओ? बताओ, हमारे पास है वॉशिंग सोडा। कौन सा? वॉशिंग सोडा। अच्छा, इसको कहते हैं खाने का सोडा हिंदी में, इसको कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 ठीक इंटू 10H2O, 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोला मैंने? डेकाहाइड्रेट। थोड़ा पढ़ लिखना सीख लो, तुम पढ़ते लिखते नहीं बिल्कुल भी। पांचवा लास्ट हमारे पास POP। ये तो पता ही होगा, बिरला व्हाइट पुट्टी सुनते सुनते तुम्हारे तो मतलब बोलते हो तुम क्लासेस में। देखो बिरला व्हाइट पुट्टी बोले तो छी नहीं रही, बिरला व्हाइट पुट्टी नहीं, POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या बेटा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नाम क्या है इसका? CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट। कौन सा? हेमीहाइड्रेट। ओके, अब लोग इन्हीं 5 सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, चैप्टर खत्म। चलो भाई शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा पढ़ना ईमानदारी दिखा लिया करो थोड़ा सा तुम भी। पहला सॉल्ट जो अपने को पढ़ना बेटा कॉमन सॉल्ट। क्या पढ़ना है? कॉमन सॉल्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? साधारण नमक कहते हैं। इसके बारे में 2 चीजें मैं आपको बता दूं। इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों बताओ? मैंने आपको लिखवाया था, क्या है? NaCl। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका केमिकल नाम, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र क्या आएगा? NaCl। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नाम तो नाम ही है ना, हिंदी इंग्लिश में सेम लिखोगे, हिंदी में सोडियम क्लोराइड लिखोगे ना। बहुत बढ़िया। देखो वैसे इसकी प्रिपरेशन कुछ खास है नहीं। हम बनाते कैसे NaCl मैंने आपको बता रखा था। जो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाते हो है ना, आप NaOH साथ में का रिएक्शन करवाते हो तो जो NaCl बनता है वो प्योर सॉल्ट होता है। हम उसे नहीं खाते भाई, हम जो खाते हैं वो मिनरलाइज्ड सॉल्ट होता है। हम जो NaCl खाते हैं ना वो इसमें अलग अलग मिनरल्स मिले होते हैं। एक तो आपको अच्छे से पता है कौन सा? आयोडीन। आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हो ना, तो हम जो खाते हैं वो मिनरलाइज्ड सॉल्ट होता है, और हम जो बनाते हैं ना लैब में रिएक्शन से वो प्योर सॉल्ट होता है, उसे हम खा नहीं सकते। ओके, बहुत बढ़िया। तो बात आती है कॉमन सॉल्ट कहां से मिलता है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी आपने कभी दांडी मार्च सुना होगा, दांडी यात्रा सुने हो? गांधी जी ने कहा था नमक सत्याग्रह, है ना, कुछ ऐसा सुना था हमने? सुना था नहीं सुना था? बड़ा था ना। हमारे हमारे ऐसे कहा जाता है कि हमारे देश में जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे देश के नमक हम ही को महंगा बेच रहे थे। भाई गांधी जी ने क्या करा? सत्याग्रह करा, आंदोलन करा ना, है ना। दांडी एक जगह है गुजरात में मेरे ख्याल से, देख लेना। मैं थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा वीक हूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो वहां पे भाई अपना खुद का नमक हम फिल्टर करेंगे और हम खुद बेचेंगे, शायद इसलिए था, ठीक है। देखना। तो बारी आती भैया ये हम कहां से ऑब्टेन करते बताना ध्यान से। तो ऑब्टेन 2 तरह से होता है। पहला भैया आपके पास जो मैराइन वाटर है या फिर सी वाटर भी कहते हो,
इसके इवेपोरेशन से या फिर इसके फिल्ट्रेशन से, या तो इवेपोरेशन कह लो या फिर फिल्ट्रेशन कह लो। तो यहां से भी क्या निकलता है हमारे पास, बताओ क्या होता है, हमारे पास आता है कॉमन सॉल्ट। दूसरा क्या आता है बताओ, दूसरा हमारे पास होता है माइनिंग के थ्रू। क्या दिया, माइनिंग के थ्रू। आपको पता है, आपने कभी सुना है काला नमक, सुने हो है ना, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनिंग के थ्रू जो कॉमन सॉल्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट कहते हैं। पत्थर के रूप में निकलता है काला नमक, उसी को कूच के उसके पाउडर बनाते हैं, हम बनाते हैं ना, फिर हमसे खाते हैं मूंगफली के साथ, पता नहीं किस किस चीज के साथ खाते हो ना भाई, बोला हाँ बोला करो, ठीक है, तो ये चीज हम खाते हैं। खत्म। अंदर रॉक सॉल्ट को पत्थर नमक नहीं कहना, ठीक है, ऐसे रहते हैं इसको, यही कहना। चलो भाई खत्म इतना। अब देखो ये तो इस में कुछ खास था नहीं, है ना। अच्छा इसमें एक कहानी है छोटी सी, आप लोगों को पता होगा, गोइटर करके कहानी है ना, एक डिजीज है, डिजीज कह लो या एक सिम्टम कह लो, है ना। कौन सी बेटा, क्या कहते हैं उसको, गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइटर। तो गोइटर के बारे में अगर तुम्हें याद हो, थोड़ी बहुत चीजें याद हो तो मैं आपको बता दूं। गोइटर जो होता है किस वजह से होता है, गोइटर होता है बेटा आयोडीन की डेफिशिएंसी से। किससे होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है ना। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, गोइटर होता है। और आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है, आयोडीन मिनरल है भाई। देखो आयोडीन ऐसा मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में डेली होती है, बट कितने बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, ध्यान सुना ध्यान से, आयोडीन की रिक्वायरमेंट डेली होगी, आयोडीन की रिक्वायरमेंट डेली होती है बट स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ठीक है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में डेली होती है बट स्मॉल क्वांटिटी में होता है। आपसे पूछा कैसा, क्यों बेटा, आयोडीन हमारी बॉडी में वो मिनरल बेटा, हमारी बॉडी में हम बाहर से लेते हैं मिनरल, है ना। आयोडीन वो मिनरल बेटा जो हमारी बॉडी में ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड। क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो हार्मोन है, ये वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म जानते हो, बायोलॉजी में पढ़ाया होगा। मेटाबॉलिज्म बोले तो हमारी बॉडी में जो फैट हो गया और प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनके कहते हैं ना, इनके डाइजेशन, इनके ब्रेक डाउन करो, इनका एसिमिलेशन करो, इससे एनर्जी बनने का प्रोसेस करो, इन सबको ये हार्मोन मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, यूं समझ लो आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनने की प्रोसेस है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है ना, जो खाना खाते हो उसी से मिलती है ना एनर्जी। तो खाने से एनर्जी बनने की प्रोसेस को, मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनने के प्रोसेस को, उसके ब्रेक डाउन को, उसके एब्जॉर्प्शन को कौन कंट्रोल करता है, उसके रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ये हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन को बनता है, ये ग्लैंड बनाता है। इसी ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है डेली बेसिस में, थोड़ा थोड़ा, स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी में क्यों, क्योंकि आयोडीन को हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। अगर आपने एक ही दिन में बहुत सारा आयोडीन ठूस लिया, खा लिया, तो आयोडीन बेटा आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी यूरिन के थ्रू। समझ में आ रही बात, वो हमारी बॉडी में आयोडीन को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, इसलिए हमें आयोडीन डेली चाहिए होता। फिर भाई बात हुआ ये था कि पहले लोग रॉक सॉल्ट खाते थे, मतलब काला नमक खाते थे, ठीक है, बिना कहते मतलब आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते थे, पहले ऐसे नॉर्मल सॉल्ट आते थे, तो वो खास करके आते थे रॉक सॉल्ट, पत्थर वाले नमक खाते थे, उसको कुछ के ऐसे मिला खाते थे। ठीक है, तो अब लोगों में आयोडीन की कमी होने लगी, क्योंकि लोग पहले क्या खाते थे, पहले खाते थे भाई कंदमूल कह लो या डायरेक्ट नेचुरल चीजें खाते थे, उसमें मिनरल्स होते थे, उसमें आयोडीन होता था और डिमांड पूरी हो जाती थी। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, है ना, तो लोगों ने जैसे जैसे अपना मोड कहते हैं ना, अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए, तो हमारा जो डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, जो फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ा मॉडिफाई होने लग गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक मिनरल की कमी होने लगी। मिनरल कौन सी थी, आयोडीन। जब मिनरल की कमी होगी आयोडीन की, तो भाई इस ग्लैंड को जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन मिलेगा नहीं। जैसे आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसमें हो जाएगी स्वेलिंग। आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। कौन से में, थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग होगी, यहाँ पे लटक जाएगा, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है और ये लटक जाएगा, बाहर को स्वेल कर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको थायराइड कहते हैं, सॉरी इसको गोइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पे स्वेल होकर लटक जाएगी, इसी को गोइटर कहते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से हुआ है, और आयोडीन अगर आप सफिशिएंट या फिर कहते हो सप्लाई कर दो आपकी बॉडी में सफिशिएंटली, तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये थी कहानी इसकी। फिर सरकार ने क्या करा भाई, अब आयोडीन की कमी होने लगी, गोइटर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ये फैलता तो है नहीं, बट बहुत लोगों में डेफिशिएंसी होने लगी आयोडीन की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गोइटर हो गया। ठीक है, एक से दूसरे में नहीं फैलता ये, हाँ, बट डेफिशिएंसी की वजह से सभी लोगों में क्या हुआ बेटा, मैक्सिमम लोगों, बहुत सारे लोगों में ये फैलने लगता है। ठीक है, मतलब फैला नहीं, होने लग गया, ये गोइटर होने लग गया। तो सरकार ने क्या करा बेटा, सरकार ने कहा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं जिससे आयोडीन सबको मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिले और डेली मिले। तो उन्हें नमक में मिला दिया। किसमें मिला दिया, नमक में मिला दिया आयोडीन। ठीक है, अब वो सॉल्ट को हम कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडाइज सॉल्ट। अब आयोडाइज सॉल्ट हम खाएंगे तो भैया हम नमक तो थोड़ा ही खाते हैं ना, तो आयोडीन की जितनी डिमांड होती है हमारी बॉडी में पूरी हो जाती है, तो हम डेली खाते हैं, रोज खाते हो ना सॉल्ट, तो खाते हो ना रोज। मान लो आप कहोगे भैया जिसने फास्ट रखते हो उस दिन, तो बेटा इतना आयोडीन होता है हमारी बॉडी में, स्टोर तो नहीं होता, बस सर्कुलेट होता रहता है, जिससे डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, बता दो ये थी गोइटर की कहानी। चलो भाई, अब इसके अलावा जो बात आती है कॉमन सॉल्ट पे, एक और वो है, एक रिएक्शन है जिसको आप कहोगे बेटा क्या है, इससे इस
सॉल्ट से रिलेटेड एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम क्या बेटा? क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्या है नाम बेटा? क्लोर एल्कली रिएक्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से, हिंदी में इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे बच्चों तो सुना करो तुम बस, ठीक है, लिख बाद में लेना, बट लिखना ध्यान से, ठीक है। क्लोर एल्कली रिएक्शन की अगर हम बात करूं, क्लोर एल्कली रिएक्शन की बात करूं तो देखो इसमें एक टर्म आएगा, उस टर्म का नाम क्या बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम आएगा? ब्राइन सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाएगा बेटा ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, इसको हिंदी में ब्राइन विलियन कहते हैं, ब्राइन विलियन। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधा कहना भैया कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट साथ में वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, इसी सॉल्यूशन का नाम क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आई बात? आई बात नहीं आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने बता दिया ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, नमक को पानी में घोल दे सॉल्यूशन बनेगा, उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है ब्राइन सॉल्यूशन, मैंने कहा रिएक्शन, ये तो आपने सॉल्यूशन बनाया, रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, अब रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको बता दूं, हमने क्या किया? क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। चलो भी दिखा दो, बता दो इसको, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें करते क्या, हम कुछ नहीं करते, हम एक बीकर लेते हैं, हम कुछ करते क्या है भाई, हम बस देखते हैं और सीखते हैं, इतना करते हैं ना, ठीक है। देखो एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें डाल दिया ना पानी, क्या डाल दिया? पानी। क्या है इसमें? वाटर है, क्या है? वाटर। इसमें क्या डाल दिया मैंने? सॉल्ट। क्या डाल दिया? सॉल्ट। कौन सा? NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। क्या बन गया ये? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बन गया ये? ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? ब्राइन विलियन, ओके। अब बात करते बेटा, मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दिए। कभी कॉइल जलाते हो, गुड नाइट कॉइल, लिक्विड वाला, उसमें रॉड दिखता है, काली सी रॉड नहीं दिखती रॉड, वैसे 2 रॉड मैंने इसमें डाल दिया, मान लो। सुनाई दे रहा तुम्हें? तुम बोलते भी तो नहीं हो भाई, सुना करो, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखने आओगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना बेटा, ठीक है बेटा। मैंने इसमें सोल्यूशन रख दिया ये, ओके, मैंने ब्राइन सोल्यूशन रख दिया, 2 इलेक्ट्रोड रख दिया। अब इसको मैंने क्या करा बेटा? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने आपको बता रखा है कि भाई हम बैटरी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव को बड़ी लाइन से और नेगेटिव को छोटी लाइन से, वो सेल थी और सेल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी कहते हैं। तो भैया मैंने इधर ये बैटरी बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे एक सर्किट से जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोड को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? स्विच। स्विच को हम कैसे दिखाते हैं? जैसे स्विच ऑन करूंगा, डॉट का मतलब स्विच ऑन हो गया, तो करंट किधर से पास होती है? पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ। और मेरी बात सुना ध्यान से, मुद्दा यह है कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसमें प्लस का चार्ज आएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो प्लस के चार्ज वाले को क्या कहते हैं बेटा? इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। हिंदी में भी एनोड ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड, ठीक। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड। हिंदी में भी कैथोड ही कहते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो अब जैसे आप ये स्विच ऑन करोगे ना, तो देखो इसमें क्या था? H2O प्लस NaCl था, तो ये आपस में टूटेंगे, क्लियर है? सुनना ध्यान से कैसे टूटेगा, देखो H2O है ना, H2O टूटेगा किसमें टूटेगा बेटा? H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। और जो NaCl है ना, NaCl भी टूटेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा इनका, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये भी टूटेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव में। फिर हमने पढ़ा है, कभी जिंदगी में पढ़ा तो होगा ना भैया, इनमें आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, होता ये है कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इसमें जो OH नेगेटिव जो टूटा है वो Na पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सुनना ध्यान से। और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एक आपको दिखाई तो नहीं देगा, ये वैसे मिला रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बनेगा बेटा NaOH। क्या बनेगा? NaOH। इसमें एक और चीज डिसॉल्व हो जाएगी जो बनेगी, अभी तो सिर्फ क्या था? H2O प्लस NaCl, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी है ना, वैसे इसमें नया प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इसमें बनेगा NaOH। ये एक प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? पहला प्रोडक्ट ये बना हमारे पास, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट देखो H प्लस है, तो एक ही वाटर का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, तो H प्लस और एक और H2 से H प्लस, वो आपस में क्या बना लेगा? H2 गैस। क्या बना लेगा? H2 गैस। अब ध्यान सुनो, H2 जो गैस बनी किससे बनी? H प्लस से बनी है ना, ध्यान सुनो ध्यान से, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएगी, तो H प्लस बनाइए, तो प्लस आयन किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? अगर इसमें प्लस आयन बना है तो ये किधर मूव करेगा? पॉजिटिव आयन है ना भैया, तो पॉजिटिव तो मूव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर तो मूव करेगा नहीं, किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये जो प्लस का आयन बना है किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? इस नेगेटिव की तरफ। किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। फिर आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ जो छोटा सा कहते हैं चैम्बर निकाल दो, यहाँ पे पाइप निकाल दो, सिलेंडर भर दो, कुछ सिस्टम को डब्बा रख दो यहाँ पे। उस डब्बे में बेटा ये जो एक गैस बनेगी, वो कौन सी गैस बनेगी बताओ? यहाँ पे बनेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो बेटा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसको आप सिलेंडर में किसी कंटेनर में आप इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। वैसे जो Cl है वो भी Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेगा? Cl2 गैस। क्या बना लेगी? Cl2 गैस। और Cl नेगेटिव आयन किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नहीं किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये यहाँ जो Cl नेगेटिव बनेगा
NaCl टूटा था ना, तो Cl नेगेटिव बनेगा, इसी बनेगा ना, वो किधर मूव करेगा बेटा, पॉजिटिव आयन की तरफ, और यहाँ पे क्या निकलेगी बताओ भाई, एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, Cl2 गैस। ध्यान सुना ध्यान से, हमारे पास कितने प्रोडक्ट निकले बेटा, 3, 1 2 3, तीसरा कौन सा है, Cl2 गैस। समझ में आ गई बात। तो अब बारी आती है बेटा इसको क्लोर एल्कली रिएक्शन क्यों कहते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, नाम में सुनो, नाम में कहानी छुपी पड़ी है। क्लोर मतलब भैया एक ऐसा रिएक्शन किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो रिएक्शन जिसमें क्लोरीन गैस बनेगी, दिख रही है आपको, और साथ साथ एल्कली मतलब बेस, एल्कली मतलब बेस, क्लोर मतलब क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, जिससे क्लोरीन गैस निकलती है और बेस बनता है, इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। इतनी सी बात पढ़नी है बस तुम्हें। देखो 3 प्रोडक्ट मिला, पहला, दूसरा और तीसरा, दिखा कुछ, 3 प्रोडक्ट मिले हमारे पास। समझ में आ गई बात, आया नहीं आया, चलो अब आगे देखो। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा क्लोरीन गैस के यूजेस बताओ, है ना, इनके यूजेस लिखने हैं, किसके, इन सब के उपयोग लिखने हैं बच्चों। चलो भाई, क्लोरीन गैस का किसका लिखना है, क्लोरीन गैस का, तो भाई देखो स्विमिंग पूल जानते हो, कभी गए हो नहाने, अगर नहीं आ गई चलेंगे सब लोग, ठीक है, चलोगे ना, चलना साथ में, ठीक है। और जो नालायक बच्चे ना उसको नहीं, गंदी बात है। तो जब क्लोरीन गैस होती है ना, तो आपने सुना होगा वाटर फिल्ट्रेशन, आप कहते हैं ना पानी पी, तो ये जो फिल्टर वाला पानी आता है हमारे घर में, या फिर हम खरीद के लाते हैं ना बिस्लरी वाली, उसमें अलग से स्मेल आती है, क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस है ना बेटा, नॉर्मली जर्मिसाइड की तरह काम करता है, किसकी तरह, जर्मिसाइड, ये जर्म्स को किल करता है, समझ में आ गया, और प्यूरिफाई करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। इसको हम यूं कह सकते हो कि क्लोरीन जो गैस बनी है यहाँ से, उसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में भी ये मिलाया था, क्लोरीन लिक्विड मिलाया था उसमें, ताकि उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं ना, आप नहा के निकले तो आपकी बॉडी की जो जर्म्स होंगे वो सारे सारे पानी में घुल गए, वो दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या मिला दिया जाता था, क्लोरीन लिक्विड मिला दिया जाता है, ठीक है। इसे डिसइंफेक्टेंट के, मतलब क्लोरीन गैस किस तरह काम करता है, एक तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, कहाँ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, वाटर ट्रीटमेंट में, फिर स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए, है ना, स्विमिंग पूल में होता है, और बताओ और कहाँ होता है वो, और बात है बताओ, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, कहाँ, डिसइंफेक्टेंट जानते हो, डिसइंफेक्टेंट मतलब, अरे मतलब कट फट गया है कहीं पे, है ना, जब कट फट गया वहां, जैसे सरफेस क्लीन करना, मान लो मैं कोई जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो जो जैसे उनका सीजर हो गया या इक्विपमेंट्स हो गए सर्जरी वाले, है ना, तो उनको डिसइंफेक्टेंट करना है, ताकि उस पर डिसइंफेक्ट करना है, मतलब उसमें जर्म्स वगैरह लगे होंगे, उससे आपकी सर्जरी करे जाएंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसको क्लीन कराता है, तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। या फिर सरफेस क्लीन करना हो मेरे को, मैं चाहता हूँ जर्म्स सारे किल हो जाए मेरे टेबल से, तो क्या यूज करूंगा, क्लोरीन लिक्विड यूज करूंगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस जो बनी इसके भी यूज होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कभी अमोनिया, सुने हो, अमोनिया NH3 फर्टिलाइजर, है ना, तो उसमें यूज करते हैं इसको, है ना। और हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं एज फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल जानते हो, फ्यूल, रॉकेट फ्यूल जानते हो, रॉकेट फ्यूल, उसमें यूज करते हैं उसका, मार्गेराइन जानते हो, उसमें यूज करते हैं इसका। और इन दोनों को कहां मिला बेटा, इन दोनों को मिलाकर हम एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, याद है तुम्हें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ याद आया, ध्यान सुनो ध्यान से बच्चों, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तो उसका भी अलग अलग यूजेस है, ठीक है। फिर बात करते हैं NaOH, तो NaOH को बेटा इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। कोई तुमसे पूछे ना कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, मुंह नहीं दिखाना, बता देना, कॉस्टिक सोडा क्या, NaOH को कहते हैं, समझ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है, कॉमन नाम कॉस्टिक सोडा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है बताओ भाई, मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए, है ना, सोप इंडस्ट्री में, और डिटर्जेंट बनाने में, सोप बनाने में, इन सब का इसका यूज होता है। बेस है ना, स्लिपरी होता है, पता है आपको, साबुन कैसा होता है, वो भी कड़वा होता है, स्लिपरी होता है, सर्फ कैसा होता है, वो भी कड़वा होता है, स्लिपरी होता है, तो इन सब हम इसका यूज करते हैं बेस, ठीक है। चलो ये हो गया ना, ये था आपका क्लोरो एल्कली रिएक्शन, और ये था कॉमन सॉल्ट की इतनी सी कहानी। एक और देख लेते हैं, कौन सा बेटा बताओ, एक और देख लेते हैं। दूसरा सॉल्ट है हमारे पास बेटा ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर में देखो ध्यान से कैसे बनता है बेटा, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं बेटा, तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको दो चीजें वही फिर से लिखना पड़ेगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं ना। इसका बताओ केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। केमिकल नेम की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया इसका केमिकल नेम, हिंदी में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही लिखोगे। फिर बारी आती है इसकी प्रिपरेशन की, तो भैया इसको बनाते कैसे, है ना, इसको बनाते कैसे, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लेते बेटा, अच्छा ये था ना आपका NaOH कॉस्टिक सोडा, उससे भी हम क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है, समझने को ध्यान से। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम एक सोडा, हम एक बेस लेते हैं, तो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना। इसका रिएक्शन करवा दो क्लोरीन गैस के साथ, किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो होता क्या बेटा, ये जो बनता है CaOCl2 और साथ में बनता है H2O, क्या बनता है, H2, ठीक है। और ये कैसा है बताओ,
ये कैसा है लिक्विड, ये कैसा है, ये कैसा है, ये एक्वस बनता है। कैसे बनता है एक्वस? आप इवोपोरेट कर तो आपको पाउडर मिल जाएगा व्हाइट कलर का। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसा होता है ये? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अगर आप इसको व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर इवोपोरेट कर दो तो पानी को, तो पाउडर बचेगा। क्या बचेगा? पाउडर। आफ्टर इवोपोरेशन, पहले नहीं, पहले तो एक्वस घुला हुआ, ठीक है, पानी में घुला हुआ। इवोपोरेट करो तो व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। समझ में आ गई बात? ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। खत्म, इतनी सी बात। फिर वही आपसे पूछा गया इसका यूजेस क्या होता है, तो ध्यान सुनो। पहला इसका यूज है ना, इसको तो हम बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। कहां करते हैं? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक। दूसरा, ये बेटा हिंदी में ऑक्सीकारक के रूप में। किसके लिए बेटा? ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बेटा इसका यूज हम कहां करते हैं बताओ? इसका यूज हम करते हैं बेटा, तो कहां करते हैं इसका यूज? भाई हम करते हैं, क्या कहते हैं इसको? कॉटन कह लो, ठीक है, फैब्रिक कह लो, या फिर लाइनन कह लो, है ना। कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें यूज हम इसको करते हैं, ठीक है, क्लीन करने के लिए, ठीक है। जो कपड़े के जो फाइबर्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, लाइनन इंडस्ट्री, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। हिंदी वाले बच्चों, है ना, क्या लिखोगे? रेशे फैब्रिक कह लो, या फिर सूती रेशा, या फिर कपड़ों की इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री में हम उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? विरिंजक चूर्ण का यूज करते हैं। फिर आपने सुना है कभी ब्लीचिंग के लिए, है ना, कहां पे? लॉन्ड्री जानते हो? लॉन्ड्री जानते हो बेटा? लॉन्ड्री जहां पे हम कपड़े की धुलाई करते हैं, है ना, या फिर लॉन्ड्री में हम इसको ब्लीच करने के लिए भी यूज करते हैं, कपड़े को ब्लीच करने के लिए, ठीक है। भाई जानते हो ड्राई क्लीनिंग जानते हो? तो ड्राई क्लीनिंग में हम किसका यूज करते हैं भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका यूजेस है। खत्म, ठीक है। बाकी सॉल्ट जो बचे तीन, वो तीन छोटे छोटे सॉल्ट है, वो हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। आज बेटा ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, वीडियो छोटी होनी चाहिए। आपने इसको लिखना है और इसको पढ़ के आना, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।